ये है भाई भरतपुर का लोहागढ़ दुर्ग। ये आपको दुर्ग के पास और बुर्ज के पास नहर नज़र आ रही होगी जिसका नाम है सुजानगढ़ गंगा नहर। सुजान गंगा नहर इसका नाम है नहर का। ये आपको दिख गई होगी। सूरजमल। तो आज आपको कराते हैं भरतपुर दुर्ग लोहागढ़ की सैर। ये शहीद स्मारक था और बाकी ये नेहरू बाल उद्यान है। नेहरू बाल उद्यान ये है भरतपुर संग्रहालय म्यूजियम। तो इसके अंदर चलेंगे अभी। अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये भी शानदार म्यूजियम लोहागढ़ भरतपुर का संग्रहालय। टिकट लेकर अरे ये है भैया आपके सूखनाथ बाग है। ये मुकलिन का सूखनाथ बाग मध्य चैतन्य आगे बालों की कटी बालों की लट दष्ट दबी। चलो आगे चलता है। ये है उदुम्बर बाग। चलो इधर घूमते हैं। यह है द्वार शाखा गर्भगृह की दाहिनी द्वार शाखा जिस पर लता शाखा पद्म शाखा और रूप स्तंभ उत्कीर्ण है। ठीक है, तो यह है द्वार शाखा। और ये है आगे ढोला मारू। ढोला मारू आपने सुनी होगी प्रेम कहानी। तो ये है ढोला मारू का चित्र। ये है भाई कड़ाव, बहुत बड़ा कड़ाव है। और ये है आपके दिक्पाल इंद्र व अग्नि। ये जो मूर्तियां हैं आपके दिक्पाल यम और नक्षत्र। ये है आपके आराम से देख लीजिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये नाम इसका साफ नहीं दिख रहा है। चलो आगे चलते हैं। ये है दिक्पाल वायु। ये है आपके मिति स्तंभ। ये पूरा का पूरा स्तंभ है मिति स्तंभ। चलिए आगे चलते हैं। ये है आपके ये भित्ति स्तंभ। वो था मिति स्तंभ, ये है भित्ति स्तंभ पूरा का पूरा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं आराम से। चलो भाई। ये है भाई पूतना वध।
दिक्पाल ईशान वो कुबे, ठीक है। तो ये है देवी सरस्वती, नृत्यरत शिव, नाचते हुए शिव भगवान की मूर्ति। चलेगा आगे चलना। ये आपके द्वारपाल, इस प्रकार के द्वारपाल के। चलो भाई देखते चलो। ये है आपके शिखर का स्फूर्त भाग, और ये बाकी पूरा दृश्य है ही। ये संग्रहालय है, भरतपुर का संग्रहालय, जो आपको नज़र आ रहा है पूरा का पूरा। देखो छत का भी आपको दिख रहा होगा पूरा दृश्य। ये सारे के सारे लिख रखे हैं प्रत्येक शिखर खंड वगैरह, ये शिखर खंड। बाकी नॉर्मल ये है ही सभी। ये है आपके स्मारक स्तंभ, स्मारक स्तंभ। ये आपके म्यूजियम पूरा का पूरा, आज आपको म्यूजियम घुमा देंगे। ये देखो भाई राजा महाराजाओं के, इसको क्या बोलते भाई, तलवार वगैरह। ये तलवार वस्त्र उस समय की, आराम से देख लो, साफ दिख रही होगी। ये भी सभी तलवार है। ये राजा का राज सिंहासन। हाँ, ये तलवार है, पुराना समय की है ना। यहाँ पर कंप्लीट, एक बार वापस आपको कंप्लीट राज सिंहासन बता देते हैं। ये भाई राज सिंहासन। लक्ष्मीकांत, इन घंटों के बारे में बताओ भाई, इन घंटों का क्या रहस्य है? ये क्या है भाई? ये यहाँ से यह था भाई गुप्त कक्ष, भूमि के अंदर सीढ़ी युक्त गुप्त स्थान जो पत्थर या लकड़ी से ढका रहता था। ये सीक्रेट आपके हॉल में और गुप्त जगह, इसको अब बंद कर दिया गया है लकड़ी से। ये पहले गुप्त जगह दो तो अब आ चुकी हैं। इसकी रेंज भी काफ़ी है, ये कितना किलोमीटर तक जाती है? ऊपर वाला क्या? ऊपर वाला क्या है? ये बारीकियाँ वगैरह ये आपकी, ये भाई साहब ये है आपके सनाना का। यहाँ पर फोटो निकले, फोटो आ रही है। हाँ, दोनों काम हो गए, मुँह दिख रहा है दोनों का साथ। ये तीर का बाण ऐसे होता है, तीर का बाण। अभी देखो आपको सब बताएंगे सारी चीज़ें। ये तलवारें वगैरह पूरी की पूरी पुराने समय की।
ये भाले वगैरह चक्कू वगैरह ऐसे होते थे। ये देखो दिख रहे हैं आपको, मेरी शक्ल भी साफ दिख रही है अभी। धातु वो हाथी दांत द्वारा निर्मित तलवार है, चमड़े की ढाल है ये। नीचे ये चमड़े की ढाल है और धातु और हाथी के दांत से निर्मित तलवार है ये सारी। ये देखो छुरा, ढाल, ऊना, जमिया, बिछुआ, पेश कब्ज, महाराजा जसवंत सिंह की किरच दिख रही होगी आपको। ये देखो ऊपर खुकरी, ये सारी है। ये पहले के छुरा वगैरह थे ये। धातु, हाथी दांत, पत्थर एवं सीप से बनी कलात्मक छुरियाँ है ये सारे के सारे हाथी के दांत से। गुर्ज, नीमचा, भुजाली, जगनौल, चाकू और बांग पंजा। ये तो आप जानते होंगे, ये धातु निर्मित विभिन्न प्रकार की कलात्मक गुप्तियाँ है। प्राप्त स्थान भरतपुर और काल 18वीं और 9वीं शताब्दी का, 19वीं शताब्दी का है ना। ये सारे के सारे धातु, हाथी दांत और पत्थर के सींग से पत्थर एवं सींग से बने कलात्मक छुरियाँ। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। ये देखो, ये है आपके सुनहरे कार्य युक्त कलात्मक कत्ता, विभिन्न प्रकार की ढालें और युद्ध में पहने जाने वाले कुला यानी हेलमेट। ये देखो पहले हमारे ज़माने में कैसे हेलमेट पहनते हैं और पहले ऐसे हेलमेट होते थे, दिख रहा है। ये हेलमेट थे भाई उस समय के। ये तलवार है, लंबी लंबी तलवार है, ठीक है। ये ढाल वगैरह चमड़े की बनी होती थी, ढाल लोहे की और चमड़े की दोनों की, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये हाथी दांत से निर्मित कलात्मक किरचे के चक्कर में देखने को मजा ना ले रहा तुम, ले रहा हूँ ना। ये देखो अस्त्र शस्त्र दीर्घागर हैं ये सारे, नहीं सभी साथ में फोटो भी खींच रहे सभी को। ये देखो जपरकिया, नीमचा, ढाल, कुत्ता, फरसा, छुरा, ये वगैरह सारे इस प्रकार के छुरे वगैरह पूरे तलवार है पहले समय की, दिख रही है। चलो भाई और तगड़े दर्शन कराते हैं। ये देखो भाई यू आकार की कलात्मक कटारे, देखो इसको कितना गुस्से से देख रहा है। आकृति तो बाद में बना रखी होगी। ये देखो यू आकार की विभिन्न कटारे हैं जो पहले के समय की थी ऐसी। चलो अब बताते हैं आपको। तलवार है, तलवार है, विभिन्न प्रकार की तलवारें, किरचे, घुमावदार दक्षिणी तलवार। देखो आराम से, चलो ये तलवार है, देखो पूरी की पूरी ये तलवारें हैं, पहले ज़माने में चलती रही ऐसी। किरचे पट्टा तलवार बोलते हैं, है ना। ये देखो भाई अब कराते हैं आपको बंदूकों से दर्शन। ये पुराने समय की बंदूक है, आराम से आप देखो बंदूकों को। ये पुराने ज़माने की बंदूक है, पिस्तौल। ये देखो सबसे छोटी वाली बंदूक, इतनी सी छोटी सी, ठीक है। टोपीदार और पत्थर कट्टा पिस्तौल है। ये 19वीं शताब्दी की है, उस समय आई थी बंदूकें। ये सारी की सारी, ठीक है। ये है भाई आपके सींग, वो हाथी दांत के हत्थे युक्त पेशकब्ज और गेंडे की खाल से बनी युक्त फूल युक्त ढालें हैं ये सारी। ढाल, हाँ वही ढाल,
चाकू की तरह दिख रहा है। ठीक है, ये इसको डाल बोलते हैं ना, डाल। चलो भाई आगे चलते हैं। अब आपको बताते हैं बंदूक है। ये है भाई लंबी लंबी तोप की तरह बंदूक है। ये है भाई लंबी एनाल युक्त पत्थर कला बंदूक है। दिख रही है? पूरे बताऊँ आपको, पीछे लगा। ये और बड़ी बड़ी बंदूकें, ये है आपके कलात्मक तोड़ेदार बंदूकें, जिन पर हाथी दांत व तेलाई कार्य सुनहरा दर्शी हाथी दांत से पूरी की पूरी कलात्मक बंदूकें लंबी लंबी 19वीं शताब्दी की है सारी। उससे पहले तो थी नहीं। ये है तो ये भी वही है, एक नाल दो नाल युक्त पत्थर कलात्मक बंदूक है। वही 19वीं शताब्दी की थी, नहीं ये 18वीं शताब्दी की बंदूक है। तोप के गोला है। ये है तोप के गोले, एक बार बता देते हैं। तोप के गोले पत्थर की तरह दिख रहे हैं, ये गोले हैं तोप के। विभिन्न प्रकार विभिन्न आकार के लोहे के बने तोप के गोले हैं। लोहे के बने तोप के गोले हैं पूरे के पूरे। ये देखो विभिन्न प्रकार की बारूददिया, छोटी तोप, हवाई तोप। ये देखो छोटी सी तोप, ठीक है। बंदूक, हवाई तोप, बंदूक के गोले, पंप, ठीक है। 19वीं शताब्दी के सारे छोटे छोटे है बंदूक के। ये हाथ में लेकर चलते थे इनको। चलो भाई आगे चलते जाओ बोले। ये देखो भाई बंदूकें वापस आ गए। बंदूकें ही बंदूकें 18वीं 19वीं शताब्दी में बंदूकें थी। चरम एवं प्लास्टिक के खोल के अंदर की धातु की बंदूकें, ये सारी बंदूकें। ये देखो ये भी इधर वाली बंदूकें हैं, और ये बंदूक हमने पीछे भी देखी थी। तो ये भी पत्रकला और टोपीदार वाली बंदूकें सारी की सारी। और ये है, ये भी आपकी बंदूकें। आपको भी बताऊंगा दो आदमी जितनी लंबी, लगभग 10 फीट की बंदूकें भी बताऊंगा आपको। चरम में प्लास्टिक के खोल के अंदर धातु के। देखो भाई ये सारी बंदूकें हैं। ये देखो ये कौन आ गए, आपका पूरा का पूरा सेटअप। ये ऐसे पूरा कवच होता था भाई जब महाराणा वगैरह युद्ध में जाते थे। ये है भाई, ये पोशाक है पूरी की पूरी। ये देखो इधर भी ये पोशाक है पूरी की पूरी। ये नहीं 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 ऊपर नहीं रखा, ठीक है। हवाई बंदूकें, गोले, तोप, टोपीदार बंदूकें, ये सारी बंदूकें बंदूकें। अब बताते हैं आपको 10-10 फीट की बंदूक। 10 फीट रही है, कितनी फीट रही है बना ली, कितनी टोपीदार 19वीं शताब्दी की है। ये लो भाई बड़ी बड़ी बंदूक है। गोले वाली बंदूक, किले की प्राचीर छिद्र से दुश्मनों पर मार करने वाली विभिन्न प्रकार की रामचंगी बंदूकें और जम्बूरा कैमल गन। उधर से इधर से इधर से। तो बैठक रूम राजा महाराजा। सूरजमुखी, ये पंखे भाई 19वीं शताब्दी में। राजा महाराजाओं का पंखा। ये है भाई महाराजा केरी सिंह है, केरी सिंह महाराजा रणजीत सिंह 77 से लेकर 1805। ये सारा का सारा म्यूजियम है।
मना कर रखा है ना। ये भाई बैठक व्यवस्था थी राजा महाराजाओं की। ये देखो आपके महाराजा रणधीर सिंह 1805 से 1823 तक। चलो भाई ये सभी महाराजा हैं। ये महाराजा बलदेव सिंह हैं, 23 से 25 तक रहे थे, 1823 से 25 तक। तो ये है महाराजा बलवंत सिंह, 26 से लेकर 53 तक रहे थे। महाराजा बलवंत सिंह भरतपुर नरेश नवरत्नों के साथ। ये मैं हूँ ना नवरत्न। इधर से फोटो कैसे आएगी? लगता है पुराने जमाने के बर्तन। तो सांप वगैरह, तांबा, पीतल, कांच, आयनी, लोहा निर्मित विभिन्न प्रकार की रियासत लैंप है। ये लैंप है सारी। हाँ? ये इतनी बड़ी बड़ी लैंप, ये नाक के ऊपर लैंप, ये लैंप, ये लैंप, ये लैंप। ये कलात्मक पीतल, तांबा, लकड़ी निर्मित विभिन्न प्रकार के कलात्मक पात्र है। ये कलात्मक पात्र है पहले के। फोटो खींचेगा ये भी। सबसे महत्वपूर्ण आपको बताता हूँ, रियासत कालीन आपके सिक्के या मुद्रा है ना, ये चिन्ह है अंग्रेजी सत्ता के कुछ प्रतीक, भरतपुर राज्य के राज चिन्ह के साथ अन्य रियासतों के चिन्ह। ये देखो चिन्ह था, ये उस समय के मुद्राएं या चिन्ह था। देखो अलग अलग प्रकार के आपको दिख रहे होंगे। ये पूरा का पूरा आपके भरतपुर लोहगढ़ का म्यूजियम है, जिसके अंदर सारी चीज़ें आपको नजर। ये है आपके पीतल, वो ये विभिन्न प्रकार के तो धातु से निर्मित कलाकृतियाँ है। इनको आप पढ़ सकते हो आराम से स्क्रीनशॉट लेकर। ये भी विभिन्न प्रकार के धातुओं से निर्मित कलाकृतियाँ सारी के सारी। ये भाई बाट, ये बड़े बड़े बाट होते थे इस प्रकार के। ठीक है, तोलने के लिए बाट होता था। ये सारे के सारे इस प्रकार के थे। ये तुल्ला घड़ी, ये है भाई घड़िया पुराने के समय की। ये 19वीं शताब्दी की है घड़िया, दिशा सूचक यंत्र भी है। ये धातुओं से निर्मित कलाकृतियाँ। ये है भाई आपके विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी आकृतियाँ, बेंद, जंजीर, ये आपके तस्करी, ये सारी की सारी आकृतियाँ है, पुराने समय की है सभी की सभी। चलो अभी दूसरी की ओर चलते हैं। ये भी विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ हैं, और ये तो आपके विभिन्न प्रकार के जो दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले जो चित्रकारी वगैरह वो सारी चीज़ें हैं, रसोई की है ना ये सारी। तो ये कोई ऐसे पहले के ज़माने का भाई पंखा, इस पंखे से हवा दी जाती थी, इतना बड़ा पंखा होता था। ये पूरी कला करती है। ये कितने खंभे है? 56 खंभे है। अब गिनने वाला कौन है? गिन वो सामने क्या है? वो पूरा भरतपुर का दृश्य करवा देता हूँ। ऐसा है भरतपुर।
ये लोहागढ़ दुर्ग के अंदर है हम। दोस्तों आपको भरतपुर की सैर कैसी लगी, लोहागढ़ दुर्ग का जो म्यूजियम है वो कैसा लगा, और आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वास्तव में आपको लोहागढ़ दुर्ग की जो हमने सैर करवाई वो आपको कैसी लगी, आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और भरतपुर म्यूजियम का कौन सा पार्ट जो वीडियो का है वो आपको अच्छा लगा, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए।